बहुत ही सिंपल चीज है। अगर किसी दिन को आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो उस दिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाओ। आपको ये पता चाहिए आपके गोल्स कितने बड़े हैं, कहाँ जाना है आपको, और उन गोल्स के लिए आपके पास वाई होना चाहिए कि मुझे उस गोल को अचीव क्यों करना है। दैट इज द सिंपल थिंग टू अचीव कंसिस्टेंसी। 1 2 3 4 हेलो गाइस, एक और न्यू एपिसोड और आई वुड से कि सेकेंड एपिसोड ऑफ माय दिस पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जिसका नाम है टॉप, जिसका फुल फॉर्म है द आउटलायर्स पॉडकास्ट। तो इसमें आप लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दैट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। तो आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में कंसिस्टेंसी। तो इसी पे जो मुझे फील होता है मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा फ्री हो आपके थॉट्स कंफर्टेबली मुझे शेयर करने में इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वट यू ऑल फील एंड वट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। बिकॉज आई नो कि हम लोग सबको लगता है कि हम लोगों को सब कुछ, हम सबको पता है कि वी कैन बी सक्सेसफुल, वी कैन अचीव एनीथिंग अगर हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करेंगे और सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली हम वेट करेंगे और अपना हार्डवर्क भी उस चीज़ में डालेंगे। तो एक चीज़ जो आपको सब लोग कहेंगे दैट इज़ कि आपको अपने पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है। तो हमें यही जानना होगा कि कैसे हम लोग कितने ज़्यादा और एफिशिएंटली कंसिस्टेंट हो सकते हैं। और जो मैंने अभी तक सीखा है या जो मुझे लगते हैं जो पॉइंट्स जिससे कभी मैं ट्राई करके मैं थोड़ी कंसिस्टेंट होने की तरफ जा पाती हूँ, तो वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। और इस पॉडकास्ट को अच्छे से फील करना, क्योंकि ये जस्ट मतलब ये ऐसा होता है कि मैं कभी भी अपने पॉडकास्ट के लिए या ऐसी वीडियोज़ के लिए इतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होती। मैं जस्ट जो मेरे दिमाग में आता है, जो उस टाइम मैं सोचती हूँ, मैं जस्ट बोल देती हूँ, क्योंकि आई फील कि ऐसे जितने भी टॉक्स होते हैं वो और ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आई वांट कि आप लोग भी इस टॉपिक पे और ज़्यादा अपने पॉइंट्स डालो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मुझे थोड़े आइडियाज़ देना। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक में कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। लाइक आप सबको पता होगा कि सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल के हम लोग बिजी हो गए हैं। लाइक हम लोगों को सुबह हम उठते हैं, हमें पता होता है कि हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, हमारे पास ये काम है वो काम है, और कभी कभार हम इतने बिजी नहीं भी होते, लेकिन हम इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि ये काम है ये इसको मैं बाद में कर दूंगा, ये काम है इसको मैं बाद में कर देता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ वही कर लेता हूँ। लाइक हमारा माइंड, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी हाउ टू सॉर्ट योर माइंड, हमें पता ही नहीं होता कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, हम लोगों के पास बहुत सारे काम है, ऑल्दो वी ऑल आर वेरी वेरी बिजी। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, लाइक वीडियो बनानी है मेरे लिए, कोई प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है, मतलब मैं अपने काम बता रही हूँ। तो अब मुझे पता है ये सब करना है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और रात को जब मैं सो रही होती हूँ तब मुझे याद हो रहा है अरे शिट यार, आज भी ये काम नहीं किया, कल करूँगी। तो ये सबके साथ होता है, कंटिन्यूस हम इसी साइकिल में फंस जाते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं कभी कभार कंसिस्टेंट होने की तरफ थोड़ी सी आगे बढ़ पाती हूँ। तो जो फर्स्ट थिंग है जो आपको थोड़ा कंसिस्टेंट बनाएगा वो है टू राइट इट डाउन, जो भी आपको पूरे दिन में करना है। लाइक हम सबको पता है कि अगर हम अच्छे से टू डू लिस्ट बना लेंगे, या अच्छे से हम लोग अच्छे से उसको ना, लाइक अगर देखो हमारा दिमाग ना हमेशा हर टाइम जंप करता रहता है। अभी हमारे दिमाग में एक थॉट आएगा, मतलब फ्यू सेकेंड्स में थॉट चेंज होकर कुछ और थॉट आ जाएंगे, और ऐसे मल्टीपल थॉट्स पूरे दिन में चलते रहते हैं। लेकिन जो थॉट्स हमारे प्रायर है या जिसको हमें प्रायोरिटी देनी है, लाइक कुछ हमें चीज कंप्लीट करना है, जो भी अगर उसको हम लिख देते हैं तो उससे रिलेटेड थॉट्स ज्यादा आते हैं और हमारा जो दिमाग है ना उसको कंप्लीट करने की तरफ जाता है। और दैट इज प्रूवन, आप ट्राई कर लेना। ऐसा करना है, एक दिन सुबह सुबह उठना और सोचना कि मुझे ये 3 चीजें करनी है, और उसको कहीं लिखना मत, और आप देखना आपका क्या प्रोग्रेस था। और यही सेम चीज आप दूसरे दिन करना, लेकिन इस बार आप उसको लिख के सामने कहीं चिपका लेना। आप देखना आपकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये चीज मुझे भी पता है, सबको पता है कि हमें टू डू लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इतना सिंपल सा टास्क करके अगर हम कितना ज्यादा अगर अपना टाइम यूटिलाइज या अपना टाइम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज यहीं पे प्रॉमिस कर दो सब लोग, अगर उसको वो दिन, आप ये चीज समझ लो, जिस दिन मैंने टू डू लिस्ट बनाया है उस दिन मेरा दिन परफेक्ट जाएगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू कवर। इससे मैं ये समरी बताना चाहती हूँ कि इफ यू प्लान
थिंग्स देन यू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ, दैट्स इट। और ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो मुझे आपको बताना है दैट इज कि अपने टाइम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। लाइक जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ, चाहे जिस भी टाइम पे उठूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ाई करती हूँ या थोड़ा रिवाइज कुछ भी जो कॉलेज में होने वाला होता है या जो किया है इस टाइप से, फिर मैं कॉलेज चली जाती हूँ। फिर कॉलेज में पूरा 4 बज जाते हैं, आते आते 5:30 6 हो जाते हैं। फिर खाना ना खाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके जिम चली जाती हूँ और उसके बाद आती हूँ, आके थोड़ी बहुत 1 घंटा 2 घंटा जितना लगता है पढ़ाई करती हूँ। थोड़ा सा अपना वही यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो और का प्लानिंग्स देख लेती हूँ या जो भी इस टाइप से कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरा दिन ही खत्म हो जाता है, फिर मैं वापस हो जाती हूँ, फिर वापस। तो मेरे पास मुझे अपना समझना होगा कि मेरे 12 घंटे या जो भी कॉलेज में जा रहे हैं उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, ठीक है। वैसे ही कि जो टाइम मैंने जिम को डिवोट कर दिया है या आपकी भी कोई होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई होता है, ट्यूशंस पढ़ाते हैं कॉलेज के साथ या बहुत सारी चीज़ होती है, तो लोगों को पता है कि वो चीज़ तो फिक्स है, तो उसको पहले तो निकाल दो। ऐसा नहीं आप किसी दिन अगर गोल्स बनाओ कि मैंने बोल दिया कि आपको प्लानिंग करनी है, टू डू लिस्ट बनाना है, तो आप लिस्ट में ना लिख दो ऐसी कोई चीज़ जो करने में ही 6 घंटे लगेंगे। तो अगर आप लिख दो कि मुझे ना ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप सिर्फ 1 या 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, 4 दिन बनाओगे, उसके बाद खुद आप डिमोटिवेट होगे, ना लिस्ट बनाओगे ना प्लानिंग करोगे और कंसिस्टेंसी तो बाहर में जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपना टाइम देखना है कि अगर मेरे पास जो सफिशिएंट टाइम है, अगर मेरे पास सिर्फ 4 घंटे ही बचते हैं ये सब करने के बाद, तो आई कांट मेक अ टू डू लिस्ट विच वांट टू टेक माई लाइक 8 to 10 आवर्स। इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा क्योंकि मुझे सोना भी है या सबके ये मतलब वी टेक सो ग्रांटेड कि हमें सोना है, चलो नींद किसी दिन एस्केप कर देते हैं ये वो, पर नहीं, आप ये चीज़ मतलब सस्टेनेबल नहीं है। 3-4 दिन कर लोगे, लेकिन आपको एक पूरा रूटीन बनाना है अगर कंसिस्टेंसी से, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम देखना है कि मेरे पास कौन सा टाइम बचता है। और इस चीज़ में मैं भी बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। लाइक मैं भी लिस्ट बनाती हूँ ना कि भाई कि मुझे ये करना है, तो मैं सब कुछ बना देती हूँ कि मैं ये भी लिख दूँगी, ये भी कर दूँगी, ये भी कर दूँगी, ये भी कर दूँगी, पर कुछ नहीं हो पाता एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपना टाइम देखना है कि कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली बनाना है अपना गोल। और वो गोल भी ना 2 टाइप के होते हैं, लाइक आप सबको पता होगा, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो आपको दोनों टाइप के गोल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के 5 साल बाद आप कहाँ पे होने चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज 8 बजे आपको क्या करना है रात को, ठीक है। तो दोनों गोल्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ये आप लोग तभी आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ उस गोल की तरफ जा पाओगे, ठीक है। तो दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट, और ये मुझे लगता है सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप समझ जाओगे ना कि आपका टाइम जाता कहाँ है असलियत में, तो आप उस टाइम को वहां से बचा पाओगे। टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज सो वैल्यूएबल। लेकिन आप ऐसे समझ लो, अगर कोई ऑफिस जाता है या कुछ करता है, तो वहां पे वो क्या करके आ रहा है, अपने स्किल्स तो दे रहा है, उसके साथ अपना टाइम दे रहा है। 9 से 9 to 5 जॉब जो कहते हैं वो क्या है, वो हम वहां पे अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लो कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हो, और वो टाइम वहां देना इज इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको गोल बनाने हैं, तभी आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता आप अपने आप को पुश करके कुछ गोल्स बना भी लोगे, कुछ चीजें कर भी लोगे, उसके बाद अगेन बैक टू द ट्रैक, वही सेम चीज आप करने लग जाओगे। दैट वी डोंट वांट। अगर हमें चाहिए जो भी हम चाहना चाहते हैं वो सब, ठीक है। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो इसी के साथ मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ, और इसी के साथ मेरी आवाज़ भी जाती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे रात होती रहती है ना, मेरी आवाज़ चली जाती है। तो एनीवे, तो जो लास्ट पॉइंट है, और वैसे भी इतनी सर्दियाँ हो गई ना, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मन कर रहा है कि चादर में घुस जाऊँ। एनीवे, तो नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था कि अगर आपको कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं, अगर आपको, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर आपको कंसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ जाना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और एक चीज़ आपको जो आपको पता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको एक चीज़ चाहिए, इनर मोटिवेशन, ठीक है। वो सबको पता होता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपको, जैसे लोग पूछते हैं ना कि किसी से पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे जिसने अचीव कर लिया हो, उससे पूछते हैं ना यार तुम कैसे कर लेते हो ऐसा ऐसे, तो वो पूछते हैं ना कि कैसे करते हो, हाउ यू आर डूइंग दिस, बट दे आर नॉट आस्किंग वाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है। जैसे ही आपको अपना वाई मिल जाता है ना, ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी आई थिंक, कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वाई होता है कि मुझे वो क्यों चाहिए, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हाउ हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको पता है कि आपको वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्यों चाहिए, तो आपको
तो आपको वो कैसे करना है, उस चीज़ को कैसे पहुंचना है वहाँ तक, वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सिंपल। लाइक ये भी मैंने कहीं देखा था, आई कांट रिमेंबर, अगर आपको याद आ रहा है, अगर किसी ने देखा होगा, एक शॉर्ट्स आई थी, ठीक है, मुझे पता नहीं, यूट्यूब पे देखा था मैंने, तो उसमें ऐसा कुछ था कि अगर सपोज एक इंसान है, उसको एक रूम में बंद कर दिया, ठीक है, और 10 घंटे तक उस रूम में सब कुछ है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज पानी। ठीक है, उस रूम में पानी नहीं है और सब कुछ है, तो 10 घंटे समझ लो उस रूम में बंद कर दिया, ठीक है, विदाउट वाटर। तो जैसे ही 10 घंटे बाद वो जब रूम खुलेगा, तो सबसे पहले जो इंसान है वो किस साइड भागेगा? पानी लेने के लिए। तो क्या मुझे उस इंसान को कोई स्ट्रैटेजी देनी पड़ रही है कि जाओ वहां जाना, ऐसे चल के जाना और वहां पे पानी होगा उसको पीना? नहीं, हमें उसको स्ट्रैटेजी नहीं देनी, क्योंकि उसको पता है उसका वाई, कि मुझे प्यास लग रही है इसलिए मैं जाऊंगा। तो उसको हाउ देने की जरूरत नहीं, उसका वाई इतना स्ट्रांग है कि उसने ना इधर देखा उधर देखा, सीधा अपनी गोल की तरफ, और जो उसको चाहिए था उसने ले लिया। ठीक है, तो उसमें हमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी पड़ती कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, कैलकुलेट करता हूँ, एक हफ्ते में तो मेरा इतना इतना दिन हो जाएगा, फिर मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, महीने में इतना हो गया। नहीं नहीं, इतनी स्ट्रैटेजी लगती नहीं है जब तक अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको पता है वो चीज़ आपको क्यों चाहिए और वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में नहीं है। अगर ऐसा कुछ वाई है आपका, तो आपको कोई इनर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इनर मोटिवेशन ही इतना स्ट्रांग है। ठीक है, और उस टाइम आपको कुछ ऐसी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, कैसे कंसिस्टेंट हो, कैसे टाइम टेबल बनाओ, कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे 8 घंटे पढ़े, कैसे सुबह उठे। ऐसी वीडियोस बहुत सारी है और मैं भी शायद इसी लाइन में चली गई हूँ। एनीवे जो भी, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसी वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार ये चीज समझ जाओगे कि आपका वो चीज क्रैक करने के लिए क्या वाई है। ठीक है, तो आपका हाउ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। और ये कुछ पॉइंट्स है जिससे मेरे को ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी की तरफ कोई इंसान जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लाइक 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल भी कॉलेज है मेरा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर किसी दिन को आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो उस दिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाओ। आपको ये बताना चाहिए आपके गोल्स कितने बड़े हैं, कहाँ जाना है आपको, और उन गोल्स के लिए आपके पास वाई होना चाहिए कि मुझे उस गोल को अचीव क्यों करना है। दैट इज़ द सिंपल थिंग टू अचीव कंसिस्टेंसी। सो दैट इज़ द थिंग। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। तो आप मुझे बताना एनी अदर सजेशन फॉर दिस वीडियो, या आपको कुछ और देखना हो। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और बी प्रोडक्टिव। बाय।